एक जमाने की बात है। एक बहुत ही प्यारे हरे भरे मैदान में जहाँ फूल खिलखिलाते थे और हवा सरसराती थी, दो दोस्त रहते थे। एक थी छोटी सी मगर बड़ी तेज तर्रार चींटी जिसका नाम था चुटकी, और दूसरा था एक लंबा मस्तीखोर टिड्डा जिसका नाम था टून टून। चुटकी चींटी सुबह सूरज उगने से पहले ही जाग जाती थी। उसकी छोटी छोटी टांगे कभी रुकती नहीं थी। वह दिन भर दौड़ती रहती, कभी एक नन्हा सा चावल का दाना ढोती तो कभी एक सूखी पत्ती का टुकड़ा खींचती। उसका घर जमीन के नीचे एक बड़े से महल जैसा था जिसे वो धीरे धीरे स्वादिष्ट खाने से भर रही थी। चुटकी को पता था सर्दी की ठंडी हवाएं जल्दी दस्तक देंगी और तब बाहर खाना ढूंढना एक मुश्किल पहेली बन जाएगा। वही टून टून टिड्डा बिल्कुल अलग था। उसे काम से ज्यादा धुन और संगीत पसंद था। धूप सेंकते हुए वो अपनी चमकीली वीणा पर जिंगलैक की मधुर धुन छेड़ता रहता। उसकी धुनें पूरे मैदान में जादू की तरह फैल जाती। एक दिन जब चुटकी एक बड़े से जामुन के टुकड़े को अपनी पीठ पर लाद कर पसीने से लथपथ थी तो टून टून ने उसे देखा। वो एक बड़े से फूल पर आराम से बैठा था। अरे चुटकी रानी, टून टून ने अपनी वीणा रोककर कहा, क्यों इतनी जान मार रही हो? आओ मेरे साथ इस सुरीले मौसम का मजा लो। देखो ये फूल कितनी प्यारी खुशबू दे रहे हैं। चुटकी ने माथे से पसीना पोंछा और बोली, आह नहीं टून टून, मुझे अपनी सर्दी की तिजोरी भरनी है। जब बर्फ की चादर बिछेगी तब ये फूल और खुशबू सब गायब हो जाएंगे। अगर मैंने अभी मेहनत नहीं की तो खाली पेट सिर्फ ठिठुरना पड़ेगा। टून टून ने अपनी वीणा फिर से उठाई। छोड़ो भी चुटकी, सर्दियाँ तो अभी किसी दूर के तारे पर है। अभी तो बस मजा करो, गाना गाओ और दुनिया को अपनी धुन पर नचाओ। और वो फिर से अपनी धुन में मग्न हो गया। जिंगलैक जिंगलैक। चुटकी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी धुन में थी, मेहनत की धुन। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। गर्मी की सुनहरी धूप धीरे धीरे कम होने लगी और पतझड़ ने अपने लाल पीले रंग दिखाने शुरू कर दिए। पेड़ से पत्ते झर-झर करके गिरने लगे और हवा में एक हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी। चुटकी का बिल अब खाने से लबालब था। टून टून अब भी कभी कभार गाना गाता था, लेकिन उसकी धुन में पहले जैसी मस्ती नहीं थी। उसे अब दिन में भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी थी। उसने देखा कि मैदान में अब वो हरे भरे पौधे और मीठे फल कहीं नहीं बचे हैं। और फिर एक सुबह आसमान से सफेद सफेद मोती गिरने लगे। देखते ही देखते पूरा मैदान एक नर्म सफेद कंबल से ढक गया। अब इतनी ठंड थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बाहर कुछ भी खाने को नहीं था सिवाय ठंडी बर्फ के। टून टून टिड्डा ठिठुर गया। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा था और उसकी वीणा भी ठंडी होकर चुप हो गई थी। वो इधर उधर भागा, पत्तों के नीचे झांका, बर्फ में खोदा, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार कांपता हुआ वो चुटकी चींटी के बिल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कौन है इतनी ठंड में? अंदर से चुटकी की आवाज आई। मैं हूं, टून टून। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा। मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड लग रही है। क्या क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है? चुटकी ने दरवाजा खोला। उसने देखा टून टून टिड्डा बर्फ से ढका हुआ बुरी तरह कांप रहा था। जब मैं तुमसे कहती थी कि मेहनत कर लो तब तुम गाना गाते थे, चुटकी ने थोड़ी कलाई से कहा, लेकिन उसकी आवाज में दया भी थी। टून टून को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया। हाँ चुटकी, मैं बहुत बेवकूफ था। मैंने तुम्हारे बुद्धिमानी भरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे समझ आया कि मेहनत ही असली जादू है। चुटकी चींटी का दिल पिघल गया। उसने टून टून को अंदर बुलाया। ठीक है टून टून, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अगली बार तुम्हें भी मेहनत का जादू सीखना होगा। टून टून की आंखें खुशी से चमक उठी। जरूर, मैं कसम खाता हूं। चुटकी ने उसे गर्मा गर्म खाना दिया। टून टून ने ऐसा खाना खाया कि उसका पेट भर गया और उसे पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई।
उसने चुटकी को दिल से धन्यवाद दिया। जब सर्दियां खत्म हुई और सूरज की किरणें फिर से मैदान पर पड़ी, तो टून टून एक नया टिड्डा बन चुका था। उसने अपनी वीरा तो नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो चुटकी के साथ मिलकर काम भी करता था। वो अभी भी अपनी मधुर धुनें छेड़ता था, लेकिन अब उसे पता था कि जीवन में सिर्फ मस्ती ही नहीं, बल्कि समझदारी और मेहनत भी बहुत जरूरी है। और इस बार सर्दियों के आने से पहले टून टून का अपना एक छोटा सा खाना महल भी तैयार था। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय रहते मेहनत करना बुद्धिमानी है। आज की मेहनत कल को आसान बनाती है। मेहनत का बीज बोने पर ही हमें सुख का फल मिलता है।